स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक दक्षता अभ्यास के सवाल करेंगे और यहाँ पे एक सवाल आया है 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको टेस्ट करना है कि 5400 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। आप इसको टेस्ट करेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम गुणनखंड कर लेते हैं 5400 का। गुणनखंड विधि से इसको हम हल करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 0 0, 2 एकम 2, फिर 7 में दे दो, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, शून्य की शून्य, 2 से दे दो, 2 छक्के 12, 13 में दिए, 2 का भाग 13 में दिए, 2 छक्के 12, एक शेष बचा, अंक ले लिया इस 5 का तो 15 बन गए। तो 2 सत्ते 14 तक जाएगा, फिर एक बचेगा, अंक लोगे इस 0 का, तो 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। अब इसमें 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 का भाग जब तक जाता है जब इकाई में 2 का पहाड़ा चले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 का शून्य। तो यहाँ पे इकाई अंक जब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और शून्य तो जाएगा 2 का। अगर ये नहीं है तो 2 का नहीं जाएगा। तो फिर हम 3 से ट्राई मारते जब, और 3 का ट्राई करना है तो कैसे, इनको सबको जोड़ दो। जैसे 7 और 6 13, और 13 में 5 जोड़ा 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो ये 3 से विभाजित होगा। अगर जोड़ में 3 का भाग नहीं जाए तो आप कह देंगे ये 3 से विभाजित नहीं है। 5 से कैसे टेस्ट करें, आखिरी अंक को आप देख लो, आखिरी अंक अगर 5 है या 0 है, याद कर लेना, मैं बता दिया हूं, सब देख लेना। आखिरी में इकाई अंक जो 5 है या 0 तो 5 से जाएगा, अन्यथा 5 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम 3 से देंगे। 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, फिर 7 में दोगे, 3 दूनी 6, 7 में दे रहे 6 तक चला गया, एक शेष बचा, अंक लोगे 5 का तो बन जाएंगे 15, फिर 3 का भाग दिया, 3 5 15, फिर दे दो 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 15 हो जाएंगे, 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, एक बचेगा, तो 15 हो जाएंगे, 3 5 15, 5 से दे दो, पचम 25, 5 एकम 5, मिलाओ। वर्ग के लिए 2 का जोड़ा होना आवश्यक है। ये इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, लेकिन इस 2 का जोड़ा मतलब 2 2 का एक जोड़ा माना जाए। जैसे हमारे जूते 2 होते हैं, जोड़े में होते हैं, हाथ एक जोड़े हुए, ठीक है। तो जोड़े का मतलब 2, अगर 2 बार नहीं है, इसमें 2 बार ये है, ये है, ये है, लेकिन ना ये वाला 2 बार है ना ये वाला 2 बार है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हो गया। अगला सवाल हम देखने जा रहे हैं, यहाँ पे इसको हमें हल करना है, को हल करो। ठीक, क्या होता है, एक सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में आपने जोड़ा, एक में आपने घटाया, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें आप जोड़ दो और घटा दो। या यूं कहें 41 का वर्ग करना तो 41 गुणे 41 और 40 गुणे 40, 41 का 41 में गुणा करोगे 1681, 40 का 40 में गुणा करोगे 1600, घट गया 81 बचा, 81 का वर्गमूल होता है 9, 100 का वर्गमूल 10, 121 का 11, 144 का 12, 169 का 13, 196 का 14, 225 का 15 और 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18। और एक चीज यहाँ ध्यान रखना, ये चिन्ह याद रख ले, अगर इसमें कुछ ना लिखा हो तो वर्गमूल है और 3 लिख दे तो घनमूल है। फिर जितना लिख देंगे उतना घात बटे में चली जाती है। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मैंने 5 लिख दिया और इधर है 16, इसका मतलब क्या है, 16 पे घाते हैं 1/5, जो भी इधर लिखा अंक 9 पे होता है वो बटे में जाता है। मैं यहाँ पर अगर 9 लिख दूं, इसका मतलब जो है 216 पे पावर 1/9, ध्यान कर लेना भाई इस बात को। इसके बाद और भी करने हैं। तीसरे का पहला है, इसमें अंडर रूट 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना 25, 5 का वर्ग कितना 25, और ये हो गया 50। 50 को क्या लिखते हो 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल तुम्हें मालूम है 5, इनका वर्गमूल नहीं है 2 का, तो ये अंदर ही डरे रहेंगे, अंदर ही डले रहेंगे। इस प्रकार आप कर लेना। थर्ड है इसमें 30 का वर्ग 900, 30 का वर्ग क्या होता है 30 गुणे 30,
इसका वर्ग क्या होता है 30 गुणे 30, और 900 का वर्गमूल कितना है 30 का है, ऐसे ले लो। 9 का वर्गमूल 3, 2 जीरो की 1 जीरो ले लो, 4 जीरो है 2 ले लो, 6 जीरो है 3 ले लो, 18 जीरो है 9 ले लो, सीधा सिद्धांत है। ये कितना 2 जीरो 3 त्रिका 9, 900 ये आए गुणा में 30 ये 930 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके ये सवाल हो जाएंगे। फिर आता है गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। 38 सही 139 वटे 169, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करो। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। क्या होगा, पहले 169 38 का गुणा करो, 169 गुणे 38, 8 नम 72, 7 8 संग 48 और 7 55, 5 8 एकम 8 और 5 13, 3 नम 27 की 7 हासिल 2, 3 छक 18, 2 20 की 0 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 2 12 4 6 64 22 139 जोड़ दो उसमें ऊपर वाले ये, तो 9 2 11 हाथ लगा 1, 3 2 5 1 हासिल का 6, 65 61, तो ऊपर बना 65 61, नीचे बना 169। 65 61 ये तुम्हारा किसका है 80, और 65 61 और 9 नमा 81 4, हाँ 61 65 61 है 68 64, 65 61, तो ये हो जाएगा 8 64 और 65 61, एक ये बचा एक ये बचा, और चलिए तो ये तुम्हारा 81 से जाता है। देखो चलो निकालो इसका 65 61 का गुणनखंड अलग करो और 169 का गुणनखंड अलग करो। 169 तो 13 से जाता है, 13 देखो 2 से जाएगा नहीं है, 3 से जाएगा नहीं है, 5 में जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, सीधा 13 से जाएगा। तो 13 एकम 13, 3 बचेगा और 9 जे आएंगे तो बन जाएगा 39, तो 13 तिया 39, 13 फिर दे दो। इसको 3 से दे लो, 3 दूनी 6, अब 5 में दिया 3 एकम 3, 2 बचेगा 26 हो जाए 63 24, 26 तक था 2 26 है 24 तक दिया 2 बचा, एक इसका 21 तिहत्तर 21 तिहत्तर 21, 3 दूनी 6 3 नमा 27, 3 दूनी 6 3 चौकी 12, 3 त्रिका 9, 63 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तिहत्तर 21, 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से दे दो। चलो जोड़ा एक 3 का एक 3 का एक 3 का कितने जोड़े बने 1 2 3 4, तो वर्गमूल इसमें एक जोड़ा, वर्गमूल जो आपका बना एक एक ले लो जोड़े से, एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका, सो 3 कितने बार 1 2 3 4 बार, 3 3 3 3 बटे 13, 3 का 9, 3 27, 3 81, 13। अब इसको जैसे सही बटा में ये था ऐसे इसको ले जाओ, तो 13 का भाग दे दो तो 81 में, 81 में 13 छंग 78, कितना बचेगा 3, और तो जितने बार भाग गया लाइन की सीध में जितना शेष बचा वो ऊपर, तो भाग गया है 6 बार, लाइन की सीध में जितना शेष बचा ऊपर, जितने से भाग दे रहा है वो नीचे। ये हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है सवालों में कि क्या ये इसमें किस राशि का हम गुणा कर दें, किस राशि का हम भाग कर दें कि गुणा किया तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग किया तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें हम जोड़े बना लेते हैं। अब जोड़े में जो कम पड़ गया उतना हमको चाहिए है। जैसे एक सवाल हम लेते हैं,
97 92 किस राशि का गुणा करे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 97 92 में किस राशि का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये है तो 97 92 के गुणनखंड करो पहले, 2 से ही दिए देते हैं, 2 चौके 8, एक बचा, 9 में दे रहे थे 8 तक दे दिया, एक वो बचा, अंक लिया 7 का 17। ये समझ लो हम भाग दे रहे हैं, अगर ये समझ में नहीं आता मैं भाग दे के दिखा देता हूँ। 2 का भाग दे रहा है 97 92 में, 2 चौके 8, एक बचेगा, इधर ले लो 97 92, मन में देते हैं भाग, इसका हम 2 चौके 8, एक बचा, अंक लिया 7 का, 2 अट्ठे 16, एक बचा, अंक लिया 9 का, 2 9 18, एक बचा, अंक लिया 2 का, 2 छक्के 12, तो ये आया 48 96। फिर दे दो 2 से, ऐसे ही आपको समझना है तो ऐसे कर लिया करो, 2 का ऐसे ही भाग दे लेना, मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। 2 का भाग पहले 4 में, 2 2 4, 8 में 2 चौके 8, 9 में दे रहे तो 8 तक जाएगा, 2 चौके 8, एक बच जाएगा शेष, 9 में दे रहे थे तो उसमें अंक ले लोगे 6। यही इस क्रिया को हम दिमाग में चलाते हैं। तो 2 चौके 8, एक बचा, अंक लिया 6 का, 16 हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और ये अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि आखिरी में आ गया है 3, ठीक है। और अब ये कितने से जा रहा है, इधर तक सही है, 97 92 ही है, 97 92 ही है। अब इसमें हम 2 से दिया था, 2 9 18 सही है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2 4, 2 4, 2 3 6। अब इसमें हम और देख लेते हैं, 5 का इसमें जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि आखिरी ना तो 5 है ना 0 है। 7 से देख लो, क्या 7 से जा रहा, तो 7 एकम 7, 5 बचेगा, और इधर हो जाएंगे 52, 7 7 49, 3 बचेगा, नहीं जा रहा, 33 हो जाएगा। फिर हम इसमें 11 का देते, 11 कम 11, एक बचेगा, फिर इधर 12 हो जाएंगे, 11 कम 11, एक बचेगा, 13 हो जाएंगे, नहीं जाएगा, 13 से दे दो, 13 का भाग दे रहा तो 13 अट्ठे 104, और 13 नम्मा 117, 17 और ये 22 5 नहीं जाएगा 13 से, तो फिर हम जाते हैं, फिर 15 का देते नहीं है, 17 से जाएंगे, 17 सत्ते 119, नहीं जाएगा, और फिर 17 के बाद आता है आपका 18 का, देंगे नहीं क्योंकि 2 3 से नहीं जाएगा, तो 18 से नहीं जाएगा, तो 18 के बाद 19, 19 में 19 से दे दें, 19 पना 95, 19 छिक्का 114, और ये बचेगा फिर 8, 19 से भी नहीं जाएगा, 21 से जाएगा नहीं, 23 पंचे 115, 23 का नहीं जाएगा, 24 25 26 27, 27 से जाएगा नहीं, 28 29, 29 से अगर हम ट्राई करते हैं तो ये 29 से अगर ट्राई करेंगे तो 29 चौके 116, 29 से भी नहीं जाएगा, 31 से दे दें तो 31 तिया 93, और 31 चौके 124, तो ये तुम्हारा नहीं हो रहा है। 31 से भी 32, क्या गलत लिख गई संख्या, 97, और छोटी संख्या याद करो, 97 92 गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण बन जाएगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 9 हाँ, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये गलत कर गए यहाँ पे, इसलिए नहीं हो रहा ये। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 चौके 8, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, और यहाँ पे 0, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तियां 6, अब 3 से 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 17,
ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है 17, सबके जोड़ा है, 17 का नहीं है, तो 17 का गुणा करना पड़ेगा। 17 का गुणा, अगर ये कहे गुणा करना है 17 का गुणा कर, अगर कहीं ये भाग करना है तो इसको हटाओ, यही तो बिगाड़ रहा कला पूरी। तो हम कहेंगे 17 का भाग कर दो, गुणा की कर 17 गुणा कर दो, भाग की कर 17 का भाग कर दो। इसमें इस प्रकार का आप ये सवाल कर लेंगे। कि जैसे जैसे छठवां एक सवाल आया है, इन्होंने कहा है कि 36 75 में किससे भाग दे दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अगला सवाल जो है कि 36 75 में किस संख्या से भाग दे दें, किस संख्या से भाग दे दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चलो 36 75 के गुणनखंड करो, 2 से जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आखिरी में 2 का पहाड़ा चल नहीं रहा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 2 चौके 8, 2 पंचे 10, नहीं आया। 3 का देख लो, जोड़ो, 3 6 9 7 16 और 5 21, 21 में 3 का भाग जाता है, जोड़ में 3 का भाग जा रहा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 5 15, फिर दे दो, 3 चौके 12, 3 से अब नहीं जाएगा, 5 से दे दो, 5 दूनी 10, 12 में दिया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 22 हो गए। फिर 5 चौ 22 हो गए ना, 5 दूनी 10, 2 बचा था, 2 वो अंक लिया इस 2 का, 22 हो गए। अब 5 का फिर 2, 22 में 5 चौके 20, इधर मैं समझा देता हूँ भाग दे करके, 12 25, ठीक, 5 दूनी 10, अंक लिया 5 चौके 20। ये सारी प्रक्रिया मन में देते हैं। 25 25 245, फिर दे दो 5 चौके 20, 4 बचेगा, 24 में दे रहा है, 20 तक गया, अंक लिया 5 का, सो होगा 45, 5 9 45, 7 7 49, 7 1 7, जोड़ा जोड़ा, 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब सब उसमें होंगे जोड़े में, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और जोड़े में है तो पूर्ण वर्ग है, बन जाएगा। और ये इस प्रकार से आपके सवाल हो जाएंगे। कल हम घनमूल की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और घनमूल मैं बता दिया हूँ, ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये घनमूल का चिन्ह है, 3 लिखा है तो, और जैसे वर्गमूल बनते थे 2 2 के जोड़े, घनमूल बनेंगे 3 3 के जोड़े। और मैं एक बात फिर याद दिलाऊंगा कि अगर वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि मेरे से कुछ आपकी हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।